तो औरैया में एक जनसभा को संबोधित भी मुख्यमंत्री करेंगे, वहां आपको लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ का रुख करते हैं। अखिलेश यादव वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 4 नंबर का देश है, उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी उतनी हो सकती है। अगर दुनिया के दूसरे देशों में जो आबादी में इतने बड़े खुशहाली है, अगर उनके अंदर हो, जहाँ सड़कें अच्छी बनी हैं, अस्पताल है सबके लिए, पढ़ाई का इंतजाम है, नए नौजवान नौकरी पा सकते हैं, बिजली सस्ती है, स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती हैं और कहीं भेदभाव नहीं है, किसी तरह का जात का धर्म का भेदभाव न हो। अगर दुनिया में दूसरी जगह हो सकता है तो क्यों नहीं भारत में, और क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में हो सकता है? इतनी बड़ी आबादी। और फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनगणना होने जा रही है। जनगणना बड़ा फैसला है सरकार का। उन जातियों को सम्मान देना, उन जातियों को हक देना, उन जातियों को बराबर खड़ा करना जिनको आज़ादी के बाद सम्मान न मिला हो। आपकी जो लड़ाई है और जो समाजवादी पार्टी हमेशा कहती रही है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, पिछड़ों की भी जाति जनगणना हो, कम से कम पता लगे कौन कितनी जाति का है। नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आज है वो जातियों में ही लड़ाई कराती रहेगी, भेदभाव करती रहेगी जातियों में। कभी किसी जाति को किसी जाति से, किसी जाति को किसी जाति से, केवल अपने स्वार्थ में। इसलिए जहाँ जनवादी पार्टी, सोशलिस्ट और समाजवादी पार्टी ये मानती है कि आने वाले समय में पिछड़ी जातियों की भी गिनती हो और उनको भी आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। आज जो महंगाई है, महंगाई देखिए कहाँ पहुँच गई। भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि कुछ पैसे कम कर दें तो जनता उनके साथ खड़ी हो जाएगी। समाजवादियों का मानना है कि अगर ये डीजल पेट्रोल जीरो भी कर देंगे तब भी उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें सफाया कर करके इनकी गिनती हो सकता है न जाने कहां पहुंचा दे। और चुनाव जैसे करीब आया, चुनाव जैसे ही हारे, पेट्रोल की तरफ देखने लगे, डीजल की तरफ देखने लगे। अभी सिलेंडर नजर नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी को। तो जो लाल रंग का सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी को नजर नहीं आ रहा, उसकी कीमत कहां पहुंचा दी। जिस समय डीजल पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज महंगी हो जाती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दिल्ली में बैठ करके $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे थे, वही हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। जब इतनी बड़ा प्रदेश है, इतनी बड़ी आबादी का प्रदेश है, यहाँ पर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर काम हो सकता था, बिजली सस्ती हो सकती थी, महंगाई पे नियंत्रण लग सकता था, चीजें सस्ती होती, नौजवानों के लिए इन्वेस्टमेंट के बहाने नौकरी रोजगार मिल जाते। इस सरकार ने न केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांत को नहीं माना है, वही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जो सिद्धांत था कि इनको हक और सम्मान मिल जाए, उस हक और सम्मान को भी छीना जा रहा है। चीजें बेची जा रही हैं, बाजार में हर चीज लगा दी है। कोई सरकार अगर चीजें बाजार में लग जाएगी तो कोई ना कोई खरीदने आ ही जाएगा। सब कुछ बेचना चाहती है सरकार, और ये सरकार बनी रही तो हो सकता है सब कुछ बेच करके सरकार को भी आउटसोर्स करके छोड़ के चले जाए। इसलिए हम सब लोगों को सावधान रहना है। मुझे खुशी है इस बात की कि जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का आज अपना कार्यालय हो गया है, लखनऊ राजधानी में कार्यालय हो गया। ये शुरुआत है, और थोड़ा बहुत अगर सहयोग और भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी न की होती तो आपका लखनऊ में तो नहीं, दिल्ली में घर परमानेंट हो गया होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी की, बड़े पैमाने पर लोगों के ठप्पा लगा दिया। पैसे लेकर के वोट खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। चंदौली लोकसभा में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने वोट लेने के लिए लोगों के हाथ पर, उंगली पर स्याही लगा दी। बताओ, ये वही बात है। इसलिए हमें आपको सबको मिलकर के सावधान रहना पड़ेगा, वोटर लिस्ट भी ठीक रखनी पड़ेगी, और समय पर जब वोट पड़ेगा उसके लिए भी ध्यान देना पड़ेगा। बड़े पैमाने पे बैलेट वोटिंग होने जा रही है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि जहां आपको दिल्ली में परमानेंट घर मिल जाता, लखनऊ में परमानेंट अभी आपकी किराए पे कार्यालय है, यहाँ सरकार बनाइए, परमानेंट कार्यालय पाइए। और सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में मैंने कहा है, क्योंकि मैं कन्नौज से आता हूँ,
उनका इतिहास मैंने बहुत पढ़ा है, सब ने इतिहास पढ़ा है। ऐसे कम सम्राट होते हैं, उनको सम्मान नहीं दिया गया है। समाजवादी लोगों ने हमेशा आपके समर्थन में कहा है कि अगर उनके सम्मान में हमें कोई बड़े स्थान पे, कन्नौज में तो करेंगे सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का सम्मान। अगर हमें ये पूर्वांचल समाजवादी एक्सप्रेसवे पे कहीं भी सम्मान करना पड़ेगा, उनकी प्रतिमा लगा करके, उनका म्यूजियम बना करके, या उनके इतिहास की जानकारी देने का काम करना पड़ेगा, तो हम समाजवादी लोग जरूर करने का काम करेंगे, जिससे कि जो खोया हुआ है इतिहास, खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने का काम समाजवादी लोग करें। एक एक करके पूछिए। तो हम क्यों बताएं आपको? क्योंकि अगर आप हमारे मित्र हैं, हम आपको बता देंगे, लेकिन मुश्किल ये ना, आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जान जाएगी, इसलिए अभी नहीं बताएंगे।